मेरी शादी के दिन मेरा डॉग अचानक मेरे पास आया और अपना सिर मेरे सिर पर रख दिया। मैं वहीं रुक गई क्योंकि यह वही आदत थी जो सिर्फ मेरे पापा किया करते थे। कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में मेरे पापा की मौत हो गई थी। उनके जाने के अगले ही दिन मुझे सड़क पर यह डॉग मिला। उसकी आंखों में एक अजीब सा अपनापन था। जब पेट शॉप वाला उसे अपने साथ ले गया तो वह वहाँ से भागकर सीधा मेरे घर आ गया और जाकर उसी कुर्सी पर बैठ गया जिस पर मेरे पापा हमेशा बैठते थे। धीरे धीरे मुझे उससे बहुत लगाव हो गया, लेकिन मेरी माँ को डॉग बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक दिन उन्होंने चुपके से उसे घर से बाहर छोड़ दिया। अगले ही दिन जब मैं घर लौट रही थी तो वह रास्ते में मेरा इंतजार करता मिला, जैसे उसे पहले से पता हो कि मैं यहीं से आने वाली हूँ। उसी पल मुझे लगा कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। मैं उसे फिर से अपने साथ घर ले आई। जब माँ ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो वह जोर जोर से भौंकने लगा। माँ डरकर पीछे हटी और अगले ही पल छत का पंखा ठीक वहीं गिर पड़ा जहाँ वह खड़ी थी। उस दिन उसने माँ की जान बचा ली। उसके बाद वह हमारे परिवार का हिस्सा बन गया। वह अक्सर पापा की कुर्सी पर सोता और बिल्कुल पापा की तरह फुटबॉल मैच देखा करता था। उसके साथ रहते रहते मेरा दुख भी धीरे धीरे कम होने लगा। एक दिन तेज बारिश के कारण घर में पानी भर गया। मैं और माँ पानी निकाल रहे थे, तभी वह अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। मैंने उसकी तरफ देखा तो एक बिजली के तार से चिंगारियां निकल रही थी। मैंने तुरंत माँ को पीछे खींच लिया, लेकिन तब तक वह तार पानी में गिर चुका था। मैं घबरा गई और सोचने लगी कि हमें करंट क्यों नहीं लगा। तभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आई। पहले तो मुझे लगा कि डॉग फिर कोई शरारत कर रहा है, लेकिन जब मैं वहाँ पहुंची तो देखा कि उसने मेन पावर स्विच बंद कर दिया था। हैरानी की बात यह थी कि उस छिपे हुए स्विच के बारे में सिर्फ मेरे पापा को ही पता था। मेरी शादी के दिन भी वह बार बार वही खास आदत दोहराता रहा। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पापा आज भी मेरे साथ हैं। ऐसा लगा जैसे वही मुझे मंडप तक छोड़ने आए हों। आखिर में वह जाकर उसी कुर्सी पर बैठ गया जो मैंने पापा की याद में खाली रखी थी। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। कुछ रिश्ते शरीर के जाने के बाद भी हमेशा हमारे साथ रहते हैं।